भूतिया अस्पताल। भूतों की कहानियां कल्पना के आधार पर लिखी जाती है, लेकिन कल्पना भी कुछ वास्तविकता से अभिप्रेरित होती है। भूतिया अस्पताल एक ऐसी मां की कहानी है जिसके दुखों के सैलाब ने कई माताओं की गोद को खतरे में डाल दिया। एक बहुत ही पिछड़ा गांव था। वहां लड़कियों की आबादी साल दर साल कम होती जा रही थी। गांव के ज्यादातर लोग लड़का पैदा होने को गौरव मानते थे, और वहीं दूसरी तरफ यदि किसी के घर में कन्या पैदा हो जाए तो उसे हीन भावना से देखने लगते थे। उसी गांव में चार भाइयों का एक परिवार रहता था। सभी भाइयों की शादी हो चुकी थी, लेकिन तीन भाई जो सबसे बड़े थे उनकी औलादों में केवल लड़कियां ही थीं। पूरा खानदान लड़के की आस लगाए बैठा था। तभी उन्हें एक दिन सबसे छोटी बहू, जिसका नाम सीमा था, उसके गर्भवती होने की खबर मिलती है। पूरे परिवार में खुशियों की उमंग छा जाती है, सभी लड़का पैदा होने के इंतजार में छोटी बहू का खूब ख्याल रखते हैं। सीमा का पति अनिल, जो कि कपड़े की दुकान चलाता था, वह भी अपने बच्चे का बेसब्री से इंतजार करता है। परिवार के सभी लोग जानना चाहते थे कि सीमा के गर्भ में लड़का है या लड़की। वह तय करते हैं कि सीमा को गर्भ के लिंग के परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाना चाहिए, लेकिन सीमा बच्चे की जांच करने के लिए अस्पताल नहीं जाना चाहती। दरअसल सीमा पहली बार मां बन रही थी और उसके लिए लड़का या लड़की दोनों ही अनमोल थे। उसे लग रहा था कि यदि उसके गर्भ में लड़की हुई तो परिवार के सभी लोग उससे नफरत करने लगेंगे, और वह किसी को नाराज नहीं करना चाहती। लेकिन अनिल सीमा को अस्पताल ले जाने के लिए मना लेता है। वह उसे विश्वास दिलाता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लड़के को जन्म दो या लड़की को, बस मुझे पिता बनना है। सीमा अनिल के साथ अस्पताल पहुंच जाती है। अस्पताल में अनिल का एक दोस्त कंपाउंडर था, और इस वजह से लिंग परीक्षण का काम जल्दी हो जाता है। परीक्षण की रिपोर्ट में सीमा के गर्भ में लड़की होने की पुष्टि होती है। परिवार को जैसे ही पता चलता है कि सीमा लड़की को जन्म देने वाली है, परिवार में मातम छा जाता है। पूरा परिवार मिलकर अनिल को समझाता है कि ये लड़की हमें नहीं चाहिए। वैसे भी परिवार में इतनी सारी लड़कियां हैं और अब एक और लड़की से परेशानियां बढ़ती जाएंगी। अनिल अपने भाइयों की बात में आ जाता है और सीमा को गर्भपात करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन सीमा अनिल को गुस्से से चिड़चिड़ाते हुए कहती है, तुम पागल हो, मैं किसी भी कीमत में अपनी बच्ची को नहीं मारने वाली। सीमा और अनिल के बीच इस बात को लेकर कई दिनों तक झगड़ा चलता है। एक दिन सीमा अचानक अपने कमरे में बेहोश हो जाती है। अनिल उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे होश नहीं आता तो वह उसे अस्पताल ले जाता है और इलाज के बहाने अपने दोस्त के साथ मिलकर सीमा का गर्भपात करवा देता है। और जैसे ही सीमा होश में आती है तो उसकी दुनिया उजड़ चुकी होती है। सीमा को पता चल जाता है कि उसकी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। सीमा टूट जाती है, उसके परिवार वालों ने ही उसकी मासूम बच्ची छीन ली। सीमा बहुत दुखी थी और उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अचानक वह अस्पताल के कमरे में चादर से फांसी लगा लेती है, और कुछ ही पलों के अंदर सीमा की धड़कनें बंद हो जाती है। सीमा के परिवार को जैसे ही पता चलता है कि सीमा ने अस्पताल में आत्महत्या कर ली है, सभी भागते हुए अस्पताल पहुंच जाते हैं। अनिल सीमा के चले जाने से बेहद दुखी होता है। उसे अंदाजा नहीं था कि सीमा बच्ची के गर्भपात से इतनी दुखी हो जाएगी कि अपनी जान ही दे दे। जो होना था वह हो चुका था, लेकिन अब बारी भरपाई करने की थी। सीमा के अंतिम संस्कार के 13 दिन गुजरते ही अस्पताल में सीमा की भूतिया रूह की दस्तक हो जाती है। डिलीवरी वार्ड में भर्ती सभी बच्चे अचानक अपने अपने बिस्तर से नीचे गिरने लगते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि एक साथ सभी बच्चे नीचे कैसे गिर गए। हालांकि बच्चों को ज्यादा चोट नहीं आती, लेकिन ये घटना मरीजों के अंदर भूतिया डर बैठाने के लिए काफी थी। इसके बाद अस्पताल में भूत होने की अफवाह तेजी से फैलने लगती है और लोग इससे भूतिया अस्पताल कहने लगते हैं। अस्पताल में एक औरत बच्चे के जन्म के समय
आपातकालीन हालात में एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचती है। औरत की हालत गंभीर थी, इसलिए उसे अस्पताल के कंपाउंडर तुरंत स्ट्रेचर में उठाकर ले जाने लगते हैं, लेकिन वह उनके हाथ से छूटकर हवा में लटक जाती है। उसे ऊपर लटका देख वहां मौजूद सभी डर की वजह से इधर उधर भागने लगते हैं और कुछ ही समय में वह ऊपर से नीचे गिरती है और उसे सर में जोरदार चोट लग जाती है, जिससे उसकी जान चली जाती है। एक मां सीमा के गुस्से की भेंट चढ़ चुकी थी। अस्पताल में रहस्यमय तरीके से मौत अखबारों की सुर्खियां बन जाती है और देखते ही देखते अस्पताल को बंद करने की बात होने लगती है। लेकिन शहर में इससे बड़ा अस्पताल दूसरा कोई नहीं था। इस अस्पताल को शहर की जीवन रेखा कहा जाता था, लेकिन भूतिया अस्पताल अब केवल अफवाहों तक ही सीमित नहीं था। इस बात को वास्तविक आधार मिल चुका था और अब लोगों को पूरा यकीन था कि अस्पताल में कोई न कोई भूत तो जरूर है, क्योंकि कई हादसे निरंतर हो रहे थे। अस्पताल प्रबंधन मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल में झाड़ फूंक करने के लिए एक बहुत प्रतिष्ठित ओझा को बुलाते हैं। ओझा अस्पताल के कमरे में मंत्रों से सिद्ध किया हुआ नींबू रखकर सीमा की रूह का पता लगा लेता है। देखते ही देखते नींबू का कलर सुर्ख लाल हो जाता है। उस कमरे में मौजूद अस्पताल के कर्मचारी एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। ओझा अस्पताल के कर्मचारियों से कहता है कि इस अस्पताल में एक दुखियारी मां की आत्मा है जिसके बच्चे का गर्भपात किया गया था, इसलिए वह इस अस्पताल में किसी को भी मां नहीं बनने देना चाहती। अस्पताल प्रबंधन को सीमा के गर्भपात के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह गर्भपात अनिल और उसके कंपाउंडर दोस्त ने गुप्त तरीके से किया था, सच्चाई का पता लगाने के लिए। ओझा अपनी मंत्र शक्ति से सीमा की रूह को सबके सामने बुला लेता है। सीमा का भूतिया साया आते ही सभी चीजें इधर उधर बिखरने लगती हैं। टेबल कुर्सियां पलट जाती हैं और अचानक वह कंपाउंडर जिसने सीमा का गर्भपात किया था अजीब हरकतें करने लगता है। उसके स्वर बदल जाते हैं। ओझा तुरंत उसे बालों को पकड़कर वहीं बैठने को कहता है। दरअसल ओझा को पता चल चुका था कि सीमा की आत्मा कंपाउंडर के अंदर आ चुकी है। वो सीमा की रूह से पूछता है, बताओ किसने तुम्हारा गर्भपात किया था, हम उसे कानूनन सजा दिलवाएंगे, लेकिन तुम इन मासूम बच्चों की हत्या मत करो। तभी वह कंपाउंडर जिसके अंदर सीमा की रूह समाई हुई थी जोर जोर से अपना ही नाम लेकर चिल्लाता है, अजय और अनिल दोनों ने मेरी बच्ची की जिंदगी छीनी है, लेकिन उसके लिए मेरे ससुराल का पूरा परिवार भी जिम्मेदार है। जब तक इन सब को इनकी गुनाहों की सजा नहीं मिलेगी तब तक मैं इस अस्पताल में किसी को भी चैन से नहीं जीने दूंगी। अस्पताल प्रबंधन अपने उस कंपाउंडर का सारा बयान रिकॉर्ड कर रहा था और इसी रिकॉर्डिंग के दौरान वो कंपाउंडर एक कैंची लेकर अपने गले में घुसेड़ देता है और तुरंत जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। ओझा भूतिया आत्मा का इतना विकराल रूप देखकर कुछ पल के लिए सहम जाता है। तभी अस्पताल के कर्मचारी कंपाउंडर को तुरंत उठाकर आपातकालीन कक्ष लाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वह अपनी मौत से लड़ने में असफल हो जाता है। सीमा ने कंपाउंडर से तो अपना बदला ले लिया था, अब बारी थी अनिल और उसके परिवार की। कंपाउंडर की हत्या से मामला पुलिस के संज्ञान में आता है और एक के बाद एक कड़ी जुड़ाने के बाद पुलिस अनिल और उसके परिवार के सभी सदस्यों को सीमा के गर्भपात के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है, जिससे कहीं न कहीं सीमा की आत्मा को थोड़ा शांति तो मिलती है और अस्पताल से सीमा की दहशत का साया गायब हो जाता है। और इसी के साथ ही भूतिया अस्पताल की हिंदी हॉरर स्टोरी समाप्त हो जाती है।